हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे फरवरी माह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो कि परीक्षा में पूरे के पूरे छपने की संभावना है। ठीक है, तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक का और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, काफी सारे महत्वपूर्ण सवाल इसमें हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण आगे के 2-3 एग्जाम में होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है एक पुस्तक है हाल ही में जो जो फरवरी में आई हुई थी, वो है कौन सी? फेयरलेस गवर्नेंस। ये क्वेश्चन बन चुका है पहले। ठीक है, किसकी है? किरण बेदी की। ठीक है, किरण बेदी। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, देखो, सेहत पहल किस मंत्रालय की? रक्षा मंत्रालय की। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। जो समझाने वाला होगा उसको मैं आपको, जिसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा सेहत पहल किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से संबंधित। ठीक है, जो वीर सैनिक हैं उनको उनकी सेहत के संबंध में सेहत पहल रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगला देखो, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया था? PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश, ठीक है, भारत के हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, भारत के हैं हॉकी प्लेयर, हॉकी खेलते हैं। ठीक है, गोलकीपर है, ध्यान रखिएगा, हॉकी प्लेयर है भारतीय टीम के PR श्रीजेश। ठीक है, अगला है, देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में, ठीक है, भारत के द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है 2021-22 का, उसके अनुसार विश्व में वन क्षेत्रफल वृद्धि में भारत का स्थान, ठीक है, एक साल के दौरान सब सर्वाधिक वृद्धि में स्थान कौन सा है इसका? तीसरा स्थान। ठीक है, तीसरा स्थान, ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान है। और यदि ये वृद्धि है, समझना इस चीज को, ये वृद्धि है, वृद्धि में स्थान। ठीक है, तीसरा, यदि केवल वन क्षेत्रफल की बात करें, वन क्षेत्रफल में स्थान, ठीक है, वन क्षेत्रफल में स्थान कितना है? वो तो साल भर में वृद्धि है ना, जितनी हुई होगी 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हो रखी है, तो उस वृद्धि में तीसरा स्थान है। लेकिन वन क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, पूरे विश्व में वन क्षेत्रफल में भारत का 10वां स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है वन क्षेत्रफल वृद्धि में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो जोड़िएगा मत इन दोनों को। ठीक है, अगला देखो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन होता है। ठीक है, आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर सम्मेलन कब होता है? 2 फरवरी 1971 को। उसी के फलस्वरूप 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत में कितनी ऐसे वेटलैंड एरिया है, आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, जिन्हें रामसर साइट में सम्मिलित किया गया? टोटल कितने हैं? 75। और उत्तराखंड से एक कौन सा? आसन, जिसको 2020 में सम्मिलित किया गया था। और भारत में कितने हैं? 75 है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, भारत में कितने हैं टोटल? अभी वर्तमान में जो रामसर साइट में सम्मिलित क्षेत्र है 75 है। ठीक है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखो, सारे फैक्ट इसका आपका क्लियर हो गया। अगला देखो, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी। अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, यहां से भी इसको भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, देखो, गणतंत्र दिवस
2022 की श्रेष्ठ झांकी, श्रेष्ठ झांकी किसको घोषित किया गया था? ये था उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी की। क्या क्या इसमें शामिल था? एक था विश्वनाथ धाम, विश्वनाथ धाम था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। काशी विश्वनाथ धाम इसमें बनाया, प्रस्तुत किया गया था। तो गणतंत्र 2022 की गणतंत्र दिवस की श्रेष्ठ झांकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश राज्य की, ठीक है। अगला देखो, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम, 1000 वनडे अंतरराष्ट्रीय खेलने वाली विश्व की पहली टीम, ठीक है, विश्व की पहली टीम कौन सी है? भारत, ठीक है, भारत है। भारतीय टीम ने खेले 1000 मैच। किसके विरुद्ध खेला 1000वां मैच? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला था, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाता है वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, और भारत उसको जीता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 1000 वनडे मैच खेलने वाली अंतरराष्ट्रीय टीम कौन सी? पहली अंतरराष्ट्रीय टीम भारत है, ठीक है। अगला देखो, यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके नए अध्यक्ष कौन बने थे फरवरी 2022 में? एम जगदीश कुमार, वर्तमान में भी वही है, ठीक है। यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार, ठीक है, ध्यान रखेगा, एम जगदीश कुमार, ठीक है, वर्तमान में भी यही है। आगे देखो, अगला स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, अति महत्वपूर्ण कर लीजिए इसको, ठीक है, पूछा भी जा चुका और पूछा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किससे संबंधित है? कहां पर है? ठीक है, हैदराबाद में स्थापित किया गया, हैदराबाद में स्थापित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूर्ति स्थापित की गई है हैदराबाद में, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मूर्ति हैदराबाद में स्थापित की गई है, ठीक है। 216 फीट ऊंची है, 216 फीट ऊंची मूर्ति कहां? हैदराबाद में स्थापित की गई है। और किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, ठीक है। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति कहां पर? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहां स्थापित की गई है? हैदराबाद में, ठीक है। और क्या है? समानता का प्रतीक, समानता का प्रतीक है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता, ठीक है, समानता का प्रतीक है। कहां पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति और 216 फीट ये ऊंची मूर्ति है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे अन्य देखते हैं। आगे देखो, अंडर 19 विश्व कप 2022, ठीक है, आयोजन कहां हुआ था? वेस्ट इंडीज में, ठीक है, आयोजन वेस्ट इंडीज, ठीक है, आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज में। जीता कौन? भारत। और उपविजेता कौन रहा? उपविजेता रहा इंग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीता कौन है? भारत। उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड, ठीक है। तो अंडर 19 विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया गया था? वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। और भारत का कप्तान कौन थे? यश धूल, जिनके द्वारा अंग्रेजों को धूल चटा दी गई, ठीक है। आगे देखो, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। और मानव तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, मानव तस्करी को रोकने हेतु, ठीक है, मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया, ठीक है, फरवरी में शुरू किया गया था। और महत्वपूर्ण, मानव तस्करी में भी महत्वपूर्ण क्या? बच्चों और महिलाओं का जो अपहरण होता है उसको रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया, ठीक है। अगला देखो, महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, ठीक है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो,
लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत, लोकतंत्र सूचकांक जो कि फरवरी में जारी हुआ था, 2022 में भारत की रैंक कौन सी थी? 46वीं। ठीक है, 46वीं। प्रथम स्थान पर कौन था? नॉर्वे। मैंने सूचकांक वाला वीडियो दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो वहां जाके अभी अभी देखिए। 2022 के सारे सूचकांक का सुपड़ा साफ उसमें किया गया। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अगला देखो, जीवा कार्यक्रम। किसके द्वारा शुरू किया गया? नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के द्वारा क्यों शुरू किया गया है? पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया। क्यों? पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1988 को हुई थी। ठीक है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनेगा? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, अति महत्वपूर्ण कर लीजिए। ठीक है, बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां पर बनेगा? सूरत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूरत में बनाया जाएगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, सूरत में। ठीक है, इसके अलावा देखो, बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चल रही है अभी? गुजरात, अहमदाबाद से मुंबई तक का। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक का। वो क्वेश्चन कम से कम 3 एग्जाम में बन चुका है, तो इसकी भी पूरी संभावना है क्वेश्चन आएगा। यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देता है। ठीक है, जीवा कार्यक्रम, सारे के सारे फैक्ट आपको मैं केवल और केवल महत्वपूर्ण चीजें ही इसमें लिखा रहा हूं। ठीक है, अन्य कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं है। अगला देखो, होप एक्सप्रेस कार्यक्रम। होप एक्सप्रेस कार्यक्रम, ठीक है, किससे संबंधित है? महाराष्ट्र सरकार का। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा और कैंसर की रोकथाम के लिए। ठीक है, कैंसर की रोकथाम हेतु। ठीक है, कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस। एक त्योहार है मेदराम जतारा, मेदराम जतारा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार या मेला। ठीक है, पहला कौन है? कुंभ। कुंभ के पश्चात कौन सा आता है? मेदराम जतारा। ठीक है, कहां पर मनाया जाता है? देखो, तेलंगाना में, तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है, जनजातीय समूह के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेदराम जतारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ठीक है, शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। अगला क्वेश्चन है देखो, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, किसके? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 16 फरवरी 2022 को इसको मंजूरी दी गई। ठीक है, 2022 को मंजूरी दी गई। ध्यान रखिएगा, 16 फरवरी 2022 को इसको मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा देखो, 22 से 2027, ठीक है, 2022 से 2027 तक ये लागू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2022 से 2027 तक लागू है। और 0 से 15, ठीक है, 15 वर्ष और उससे अधिक, 15 वर्ष और उससे अधिक, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करने के लिए। ठीक है, आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करने हेतु, ठीक है, लोगों को कवर करने के लिए इसको शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किससे संबंधित है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर, 15 वर्ष से नीचे की बात नहीं, ठीक है, 15 वर्ष का हो या फिर उससे अधिक हो, गैर साक्षर लोग, उनको कवर करने के लिए, ठीक है, 16 फरवरी 2022 को इसको मंजूरी दी गई है। 2022 से 2027 तक की लागू है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण इसको भी कर दीजिएगा, सारे के सारे ही देखो टॉप 30 क्वेश्चन है। फरवरी में कम से कम 150 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, उसमें से टॉप 30 से 35 क्वेश्चन जो आपको मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। अगला देखो, तंबाकू छोड़ो ऐप, तंबाकू छोड़ो, ठीक है। ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में? ये है WHO द्वारा, ठीक है, WHO द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप, ठीक है। ये ऐप भी है, तंबाकू छोड़ो ऐप किसका है? WHO का, ठीक है। अगला देखो, वाटर टैक्सी सेवा, वाटर टैक्सी सेवा कहां शुरू की गई भारत में पहली बार? मुंबई में, ठीक है। वाटर टैक्सी सेवा कहां शुरू की गई? मुंबई में, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य जो है उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला देखो, भारत का यूपीआई सिस्टम, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दुनिया का पहला देश ये बना है नेपाल, ठीक है। यूपीआई किसने अपनाया है? नेपाल ने अपनाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूरा पूरा छपने वाला सवाल है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है, और इसको अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? नेपाल है। इसके अलावा एक और चीज, इससे पहले का करंट अफेयर्स था वो भीम, ठीक है। एक भीम जो सुविधा है ऐसे यूपीआई की तरह, ठीक है, उसको अपनाने वाला पहला देश कौन है? भीम भूटान, ठीक है। यूपीआई कौन है? नेपाल। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, चर्चा में रहा परामर्श 2022, परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022, परामर्श 2022 है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ठीक है। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ध्यान रखिएगा, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, ठीक है। परामर्श 2022 जो चर्चा में रहा था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछा जा चुका है पहले। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, मातृ भाषा दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, ठीक है। 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला देखो, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। किससे संबंधित है ऑपरेशन गंगा? यूक्रेन में फंसे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, ठीक है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, वापस लाने हेतु, ठीक है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा है ऑपरेशन? ऑपरेशन गंगा। और जो अफगानिस्तान में फंसे थे उनको किसके द्वारा लाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ठीक है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, चर्चा में रहा लासा वायरस, चर्चा में रहा लासा वायरस, ठीक है। लासा वायरस ये एक बुखार है, ठीक है, जो चूहों द्वारा फैलता है, ठीक है। चूहों द्वारा फैलने वाला बुखार है, फैलने वाला बुखार। तो क्वेश्चन यहां से भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहां से बनेगा कि इसका जो नाम है लासा किस देश से लिया गया, ठीक है, नाइजीरिया से, ये क्वेश्चन बनेगा। पहले आप लोगों ने देखा होगा इबोला के संबंध में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। नाइजीरिया से नाम लिया गया, ठीक है। नाइजीरिया के एक शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है लासा वायरस, ठीक है, लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, चर्चा में रहा लासा वायरस का है, चूहों द्वारा फैलने वाला एक बुखार है
जो कि नाइजीरिया से इसका नाम लिया गया है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, अगला है फरवरी 2022 में कुछ जो महत्वपूर्ण हस्तियां थी उनका निधन हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण निधन, इनमें सबसे पहले लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर, इनका निधन हो गया था फरवरी में। कब हुआ था निधन? देखो 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। तो डेट याद रखनी है आपने, 93 वर्ष की थी और 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। यदि इनके बारे में अन्य चीजें हम चर्चा करें, इनका जन्म कब हुआ था? देखो, जन्म 28 सितंबर, कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को। ठीक है, 1929 को हुआ था। कहां? इंदौर में। ठीक है, 28 सितंबर 1929 को इंदौर में इनका जन्म हुआ था और 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था हरदीकर। कोई भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, उपनाम हरदीकर था। मूल नाम क्या था? मूल नाम था हेमा। ठीक है, मूल नाम था हेमा। भारत रत्न कब दिया गया इनको? भारत रत्न, यदि आप में से कोई पीसीएस प्री में बैठा होगा तो उसने क्वेश्चन देखा होगा वहां पर, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। ठीक है, 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा देखो, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया था इनको? 1989 में। अभी किसको दिया गया 2022 का? आशा पारेख को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किसको दिया गया था? इन्हें कब दिया गया था? 1989। ठीक है, 81 नहीं है, 89 है। 89 में इन्हें दिया गया था। आगे देखो, पद्म विभूषण कब दिया गया था इनको? पद्म विभूषण, ठीक है, ये दिया गया था 1999। तो इतने सारे इन्हें सम्मान दिए गए। इन्हें स्वर कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है। तो काफी महान भारत की एक गायक रही हैं। ठीक है, लता मंगेशकर जी, जिनका निधन कब हो गया? 6 फरवरी 2022 को। ठीक है, तो सारे फैक्ट देखो, कब हुआ? 6 फरवरी 2022 को। आयु कितनी थी तब? 93 वर्ष की थी। ठीक है, 93, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। यूकेपीएससी द्वारा पहले कई सारे ऐसे व्यक्तित्वों का निधन पूछ लिया गया कि हाल ही में इनका निधन हो गया, उनकी आयु थी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी आयु भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, सारे के सारे फैक्ट इनके बारे में आपके कवर हो चुके हैं। आगे देखो, कुछ एक दो महत्वपूर्ण और निधन है, जिनमें देखो राहुल बजाज, राहुल बजाज का निधन हो गया। ठीक है, ये कौन थे? उद्योगपति, इनका निधन हुआ। ये क्या थे? उद्योगपति थे। ठीक है, एक है देखो प्रवीण कुमार सोबती, प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। ये क्या थे? अभिनेता थे। ठीक है, अभिनेता, प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। ये क्या थे? अभिनेता थे। राहुल बजाज का निधन हो गया। ये क्या थे? उद्योगपति थे। ठीक है, लता मंगेशकर क्या थी? गायक थी। ठीक है, संगीत से रिलेटेड थी, गायक थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक जबरदस्त नाम है, आप लोगों को बस नाम देखना ही है और लिख लेना है, बाकी आपको खुद में खुद याद रहेगा। ठीक है, देखना है और लिख लेना है, क्योंकि काफी बड़ा नाम है। ये है, नाम है वायरोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेग्नियर। ठीक है, मॉन्टेग्नियर, इनका निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, का निधन। वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेग्नियर का निधन। ठीक है, क्या थे? कहां के रहने वाले थे? सबसे पहले तो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे। महत्वपूर्ण क्यों है बताता हूं। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि जो HIV वायरस है की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। HIV वायरस की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, HIV की खोज, पहचान इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, खोज नहीं, पहचान। HIV वायरस की पहचान इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, कौन है? देखो वायरल। ठीक है, देखो वायरस, इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं।
वायरोलजिस्ट लुक मोंटेग्नियर, ठीक है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है और इनके द्वारा HIV वायरस की पहचान की गई थी, ठीक है। तो ये भी अति महत्वपूर्ण छपने वाला, देखो इसलिए लिखा रखा है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण। देखो राहुल बजाज उद्योगपति थे, प्रवीण कुमार सोबती अभिनेता, ठीक है। वायरोलजिस्ट लुक मोंटेग्नियर, HIV वायरस की इनके द्वारा पहचान की गई थी, फ्रांस के रहने वाले थे, इनका भी निधन हो गया, ठीक है। और लता मंगेशकर जी के बारे में तो सारे के सारे फैक्ट क्या है, नंबर 1 सवाल बिल्कुल छपने वाले सवाल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे आप लोगों को पढ़ने हैं और रिवाइज करते रहिए। देखो टॉप 30 क्वेश्चन फरवरी के मेरे द्वारा आपको लिखाए गए हैं। इससे बाहर फरवरी यूकेपीएससी बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके पैटर्न पर आधारित ही जैसे वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसी आधार पर, उसी लेवल के आधार पर, उसी मेरिट के आधार पर मेरे द्वारा आपको सवाल बताए गए, ठीक है। तो जनवरी फरवरी 2 हो चुके हैं, जल्दी में मार्च फिर अप्रैल, तो आपको पूरा सितंबर तक में करा दूंगा, ठीक है। बाकी अक्टूबर से मेरा वीकली करंट अफेयर्स चल ही रहा है, तो आप लोग उसको बाकी सारा एक निचोड़ में दे दूंगा आपको। अक्टूबर का भी जो महत्वपूर्ण सवाल है उनका भी निचोड़, नवंबर का निचोड़, इस तरह से आपको एग्जाम तक का करंट अफेयर्स में यहाँ से बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए करंट अफेयर्स के संबंध में। बाकी रविवार को आप लोगों के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी टू अगस्त भाग 2 आने वाला, जो कि महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग अवश्य नोट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।